हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहे न्यूज फ्लैश भारत के साथ। धनबाद की बेहतरी के लिए संकल्प के साथ मिशन एयरपोर्ट धनबाद समूह द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले धनबाद के जाबाजों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निरसा विधायक अरूप चटर्जी रहे। सम्मान का चयन पिछले 4 महीनों से जनता के बीच की गई व्यापक वोटिंग के आधार पर किया गया, जिसमें सामाजिक सेवा, रोजगार सृजन, CSR गतिविधि सहित कई पैरामीटर शामिल थे। विधायक अरूप चटर्जी ने मिशन एयरपोर्ट धनबाद के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया और सभी सांसद विधायकों को संरक्षक बनाने का सुझाव दिया। इस अवसर पर उन्हें मिशन एयरपोर्ट धनबाद का संरक्षक भी बनाया गया। कार्यक्रम में बैंक, अस्पताल, स्कूल, होटल, सामाजिक संगठन, पुलिस, मीडिया, व्यापारिक संस्थान, खेल, संस्कृति व पर्यावरण से जुड़े कुल 25 श्रेणियों में चयनित संस्थाओं व व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने सभी सम्मानित लोगों से वर्ष 2026 तक धनबाद की प्रगति के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर, आज युवा दिवस है, यानी विवेकानंद स्वामी जी का। इस उपलक्ष्य में 2 शब्द बताइए और इस प्रोग्राम का उद्देश्य बताइए। युवा दिवस पूरे देश भर में मनाई जा रही है और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर ये मनाई जाती है। और ख़ास करके आज ये प्रोग्राम भी यहाँ पर धनबाद में हो रही है, जो एयरपोर्ट मिशन धनबाद एयरपोर्ट मिशन के जो प्रोग्राम हो रही है, जो पूरी टीम के द्वारा की जा रही है, वो इसी उपलक्ष्य पर किया जा रहा है। जो धनबाद में एक एयरपोर्ट बने, जो जिसकी समर्थन सभी लोग करते हैं। और हम समझते हैं इसमें जनप्रतिनिधियों का सबसे ज़्यादा दायित्व बनती है, तो इसलिए ज़मीन खोजना, लॉजिस्टिकली वो चीज़ सही करना एवं फिर ज़मीन अधिग्रहण भी उसके लिए जो ज़रूरी है, वो तमाम चीज़ें करने से तभी जाकर हो। तो ऐसा जगह चिन्हित करना जो सभी के लिए, मतलब एयरपोर्ट भी चले, हम लोगों के लिए भी अच्छा हो। सर, बलियापुर में तो चिन्हित हुआ था फाइनलाइज, लेकिन वो एयरपोर्ट उठ के चला गया आपका देवघर। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है जो देवघर चली गई। देवघर में आज के दिन एयरपोर्ट जो है वो लॉस में चल रही है। अगर इस इलाके में बोले तो अंडाल एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चल रही है। तो लोग यहाँ से, धनबाद के लोग, स्वाभाविक बात है, जो अंडाल जाते हैं, कोई देवघर नहीं जाते। तो अगर धनबाद में एयरपोर्ट खुलती तो ना बोकारो की ज़रूरत पड़ती, ना देवघर की ज़रूरत पड़ती। और हम समझते जो अंडाल की भी ज़्यादातर लोग इधर ही से उड़ते। तो धनबाद में एयरपोर्ट सबसे ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा कस्टमर भी है। कहीं सरकार ऐसा तो नहीं सोच रही है कि भाई देवघर में कर की गलती की तो धनबाद में दोबारा गलती क्यों करें? देखिए, ये तो केंद्र सरकार को निर्णय लेना है जो कहाँ करना है। लेकिन हम लोगों ने उस समय भी बोले थे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कहीं है तो वो धनबाद में है, ना कि देवघर या बोकारो। सर, विवेकानंद जी सारे युवा के आइडियल, लेकिन अब युवा जो है दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उसके बारे में बताइए। नहीं, युवा दिग्भ्रमित ना हो, इसी के लिए हम लोग बैठे हुए, ताकि लोगों को उनके विचारों को हम लोग सीख दे सके। स्वाभाविक बात है, जो आज के दिन जिस तरीके से लोग मीडिया में देखते हैं, दिन भर टीवी देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, जिसके कारण वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। लोग पढ़ाई कम कर रहे हैं और ज़्यादा सोशल मीडिया में व्यस्त है। तो इन तमाम चीज़ों को आस्ते आस्ते गवर्नमेंट को भी चिंता करना होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 18 साल से नीचे के बच्चों को बैन कर दिया, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सोचनी होगी जो इन तमाम चीज़ों से कैसे युवा वर्ग को दूर करे। सर, एक छोटा सा सवाल है सर, एम्सोया एयरपोर्ट हर चीज़ धनबाद से छीनता जा रहा है, जबकि देश में सबसे अव्वल पैसा देने और राजस्व देने में धनबाद का स्थान है। इसके पीछे दोषी किसे मानते हैं सर, केंद्र को या राज्य को? नहीं, देखिए, ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं
और अगर सबसे ज़्यादा दोषी है तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सांसद हैं, जो जिन्होंने आवाज़ बुलंदी के साथ नहीं रखा। हम तो अपने क्षेत्र की जो राज्य सरकार से ज़रूरत पड़ती है, हम लोग लड़ाई करके हम लोग ले लेते हैं। मिशन एयरपोर्ट बहुत दिन से आप लोग का इस पे जारी है। मैं बोलना चाहूँगा। बोलिए। आप जैसा कि विदित है कि आप देख रहे हैं कि बड़ा जोरदार तरीके से धनबाद जो सभी आहर्ताएँ पूरी करता है, DGMS, सिम्फर, ISM, हर्ल, BIT, एक घनी आबादी, 30 लाख की आबादी का हमारा ये शहर, जो ट्रिपल इंजन की सरकार जब थी उस समय लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा की भूमि सिंदरी में चिन्हित कर ली गई है। काम भी काफ़ी शुरू हो गया था, लेकिन जनप्रतिनिधि की उदासीनता का दंश जो है हमारा धनबाद झेल रहा है। आप अभी हाल के ही दिनों में देखें ये किस प्रकार का लोगों के साथ, धनबाद के लोगों के साथ जो छलने का काम किया गया कि मानचित्र पे दिखा करके सांसद महोदय बता रहे हैं कि यहाँ धनबाद है, यहाँ पर जल्द ही एयरपोर्ट का प्रारंभ होना निश्चित हुआ है। लेकिन वो केवल मानचित्र में दिखाने से नहीं, धरातल पर कार्यशैली पर काम करना होगा। और आज आप देखें प्रदूषण और पर्यावरण का दंश धनबाद झेल रहा है। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, दुर्घटनाएं। BCCL इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाल ही के दिनों में आप देखिए गैस रिसाव कांड, ये हमारे 2 किलोमीटर के बगल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलने से वहाँ के लोगों को अपने आगोश में ले लिया। अगर वो बढ़ता तो हमारा धनबाद शहर भी उसके आगोश में आ जाता, ना जाने कितनी जाने जाती। आज हमारे धनबाद के साथ आप देख लीजिए कि जनप्रतिनिधि जिन्हें जा करके लोगों ने चुना, अब पुनः 20-25 साल का आप देख लें तो आज दंश झेल रहा। ये तो हेमंत सरकार है, तो हिम्मत है कि उन्होंने 8 लेन का जो आप देखिए 4 लेन, यहाँ से मटकुरिया से आप 10 मिनट के अंदर हाईवे पहुँच जाइएगा, उस पर काम शुरू हो गया है। ये अंडरपास का जो कई सालों 25-30 सालों से बरारा साहब DC होते थे, उनके द्वारा ये चौड़ीकरण किया गया था। और उसके बाद हेमंत सरकार ने इसकी DMT फंड से आपका पथ प्रमंडल के द्वारा इसका कार्य प्रारंभ किया गया। तो सांसद कहाँ हैं? धनबाद में लगातार आप देख लीजिए नगर निगम है और आपका BCCL ये उत्खनन कर करके 100-100, 200-200 फीट की पहाड़ियाँ चोटी बनाई जा रही है। और भौरा आप चले जाएं तो आप देख लीजिए पूरा पोल्यूशन से भरा पड़ा है। आज भी जोगता के नज़दीक में 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और हमारे सांसद महोदय खामोश हैं। तो जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक धनबाद का सर्वांगीण विकास असंभव है। एयरपोर्ट अंडरपास के बारे में क्या कहेंगे? ये काम शुरू हुआ है, इसके लिए हम हेमंत सरकार सतपाल जी, सवाल है की बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कांटा टोली के साथ साथ इसका भी ऑनलाइन फंड दे करके 17 पॉइंट कितना एक्स्ट्रा प्रतिशत दे करके इसको काम शुरू कराया है। मिशन एयरपोर्ट में कई वर्ष से लगे हुए, क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक आगे बढ़ा? प्रोग्रेस ये है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब थी, हमारा जगह चिन्हित हो गई थी, तो उस समय जब चैम्बर के भी लोग और काफ़ी लोग, हम लोग भी सर्किट हाउस गए इस मांग को लेकर के, तो उस समय रघुवर दास जी होते थे मुख्यमंत्री, मेयर साहब चंद्रशेखर अग्रवाल जी थे और सांसद PN सिंह थे। उस समय सर्किट हाउस में बोला गया कि ये बस अड्डा है क्या जो हर जगह खुलेगा।
तो ऐसी नकारात्मक सोच का दंश झेल रहा है धनबाद। हम तो अपने प्रयास में आज देखिए, आज सबसे ज़्यादा जो धनबाद के लोग हैं, या तो दुर्गापुर आप देख लीजिए, सुबह यहाँ से करीब 15 से 20 गाड़ियाँ डेली 40 गाड़ियाँ बता रहे हैं एक बार दुर्गापुर के लिए खुलती है और रांची के लिए जाती है। तो आज सबसे बड़ी बात है कि 2 घंटा दुर्गापुर के लिए और 4 घंटा रांची के लिए, और जिसे रांची जाना है उसको 8 घंटा पहले घर से निकलना होगा, तब वो जा कर के वहाँ पहुँच पाएगा। और यहाँ जाने के लिए उसे 4 घंटा पहले यहाँ से निकलना पड़ता, ताकि 2 घंटा रास्ते में सफ़र तय करना पड़ता। तो इसके लिए DGMS सिम्फर सबकी राजधानी धनबाद में है, लेकिन प्रमुखता से इसकी मांग नहीं उठाई। FCI आज आप देख लीजिए, जो देश का सबसे कारखाना पहला आपका सिंदरी खाद कारखाना था, उसे अडानी अंबानी को हवाले कर दिया गया। आज उसकी भूमि जो है, ज़मीन है FCI की, आज हस्तांतरण किया जा रहा है। कभी डोमगढ़ वासियों को नोटिस दिया गया, आप खाली करिए, KTP MPL आ गया है, वहाँ आउटसोर्सिंग करेगा। अभी कुछ बोलना चाहेंगे? एक मना रहे हैं, उसमें जो मिशन एयरपोर्ट जो चल रहा है उस पर मैं बोलूँ, स्वामी विवेकानंद जी ही नहीं कहा है कि उठो जागो निरंतर चलो जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो एक लक्ष्य के लिए अनिल जैन साहब अपनी टीम के साथ चल रहे हैं और हम लोग उनके साथ समर्थन में हैं। तो ये निरंतर चलेंगे हम लोग, हताशा नहीं है, कोशिश जारी है और जीत सुनिश्चित होगी। एयरपोर्ट मिलेगा, धनबाद उड़ेगा। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आप सभी के चैनल के माध्यम से कि अनिल साहब, धनबाद है मेरा घर, धनबाद है मेरा घर, झारखंड मेरा आंगन, स्वस्थ सुंदर खुशहाल विकसित हो घर आंगन अपना, यही हो हम सबका सपना, यही हो हम सबका सपना। और सामूहिक रूप से हम लोग इस सपने को साकार करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। इतने ही लोग हैं, अगर हम लोग चाह लेंगे तो धनबाद को स्वस्थ सुंदर खुशहाल विकसित बना सकते हैं, जिसके लिए एड़ी चोटी करने की जरूरत होगी, करना होगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी से नहीं होगा। प्रेस अखबार फेसबुक के में फोटो और वीडियो और अपना देने से नहीं होगा। वाकई अनिल जैन जी जैसे 2 4 5 लोगों को आना होगा। 5 ही लोग काफ़ी है सर, अब हताश होने। विवेकानंद जी कहा है निराश मत हो, लक्ष्य की तरफ चलो, इसलिए निराश नहीं होना है। जितने हम लोग कम है लेकिन सब दम है, दमदार लोग हम लोग बैठे हैं और इंशाल्लाह हम लोग फतह करेंगे, मिशन को कामयाब करेंगे। और बोलने पे नहीं, और मैं बोलता हूँ कि मैं जब भी ज़रूरत हो, मैं 24 घंटे बोलेंगे तो 24 घंटे में मिशन के साथ, मिशन एयरपोर्ट या कोई भी मिशन हो, जैसे मिशन एजुकेशन में चला रहा हूँ, आप जानते हैं फ्री में JPSC APSC और रेलवे SSC की तैयारी भी करा। धनबाद का निर्माण कैसे हो, ये सवाल है मेरा। यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे माननीय आदरणीय अरूप सर बैठे हैं, और भी आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे कि सिर्फ वोट लेने का ही काम ना करें। हम लोग बहुत उम्मीद से वोट देते हैं, आपको MP बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। अगर लाखों लाख लोग वोट दे रहे हैं, एक आदमी आप चले जाते हैं मलाई मारने के लिए, ये लाखों लोगों के बारे में सोचेगा कौन? अभी बोला ना।